सीईआरटी मैथ क्लास 9th चैप्टर 7 क्या पढ़ाया जाता है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ना। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में एक थ्योरम है, कोई ट्रायंगल एबीसी है। देखो एक ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी है। ट्रायंगल एबीसी में 10 से 12 एबीसी एक ट्रायंगल है, इसमें बड़ी साइड दिख रही है एसी, एबी की तुलना में। ठीक है, तो बड़ी साइड के सामने का एंगल बड़ा होता है, बड़ी साइड के सामने का एंगल बड़ा होता है। तो बड़ी साइड एसी है, तो एसी के सामने का जो एंगल एबीसी होगा वो बड़ा होगा छोटी साइड एबी के सामने के एंगल से। तो एबी छोटी साइड है एसी की तुलना में, कि नहीं? कंपैरिजन में एसी एबी छोटा है एसी के। और यहाँ देखो एसी बड़ी साइड है, तो बड़ी साइड के सामने का एंगल बी है, ये बड़ा होगा छोटी साइड एबी के सामने के एंगल सी से। ये प्रूव करके दिखाना है। ये प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, जो बड़ी साइड है उसमें एक पॉइंट डी लेंगे। अब किस प्रकार से लेंगे, तो पॉइंट ए से डी तक की डिस्टेंस ए बी के इक्वल हो। पॉइंट ए से डी तक की डिस्टेंस किसके इक्वल हो? ए बी के इक्वल हो। और बी और डी को मिलाएंगे, बी और डी को मिला देंगे। तो बी और डी को मिलाने से क्या होगा, बी और डी को मिलाने से ट्रायंगल ए बी डी इस प्रकार से बन जाएगा जिसकी दो साइड इक्वल हो जाएगी। ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी इज इक्वल टू ए डी। एक थ्योरम पढ़े हो कि किसी ट्रायंगल में समान साइड के सामने के एंगल इक्वल होते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड सारे इक्वल। ठीक है, तो जब ए बी इज इक्वल टू ए डी हो गया तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। ठीक है ना, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल हो गया, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब यहाँ पे देखो ट्रायंगल BCD को देखो, तो ट्रायंगल BCD की साइड CD को बढ़ाया गया है तो ये एंगल बना है। तो ट्रायंगल BCD का ये एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं है? तो ट्रायंगल BCD का ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल C और एंगल B के सम के इक्वल होगा। ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। जब दोनों के सम के इक्वल होगा तो एक एंगल से तो बड़ा होगा। इस एंगल का मेजरमेंट इसके और इसके सम के इक्वल है। इस एंगल से बड़ा होगा। हाँ, तो एंगल सी से तो बड़ा होगा। हाँ, बड़ा होगा। तो ये एंगल जो ये एक्सटीरियर एंगल होने की वजह से ये एंगल सी से बड़ा होगा। और एंगल डी, इसका नाम जो हुआ ADB, ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, अभी प्रूव कर चुके। लेकिन सर वो एक्सटीरियर एंगल है। अरे इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं BCD, इस ट्रायंगल की साइड CD को बढ़ाया गया है, तो इस ट्रायंगल का हम एक्सटीरियर एंगल CD कहां से बड़ी, वो तो उसी लाइन में कर दिया गया है। इस ट्रायंगल की BCD ट्रायंगल है, ये BCD ट्रायंगल है ना। तो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो किसी एक साइड को बढ़ाना ना पड़ेगा, तो बढ़ी पहले से है। इसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कब निकालते बनता है, जैसे ABC के बाहर कोई एंगल बन जाए, इधर बन जाए, चाहे इधर बन जाए, चाहे इधर बन जाए, ये एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। ठीक है, तो हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? BCD की बात कर रहे हैं, ABC की बात नहीं कर रहे हैं, BCD की कर रहे हैं। तो BCD तो ट्रायंगल इधर नहीं ना होगा BCD का। अब इसका भाग BCD की साइड CD को बढ़ा दिया गया, इधर बढ़ा पहले से है, पर BCD की CD साइड को बढ़ाएंगे तब ये एंगल बना है। तो इस ट्रायंगल BCD का ये एक्सटीरियर एंगल है, ना कि ट्रायंगल ABC का। BCD की साइड CD बढ़ी ना है आगे, वो अलग ट्रायंगल है, वो अलग ट्रायंगल। हाँ, ये ट्रायंगल तो अलग है ABC, ये हम BCD की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी ट्रायंगल BCD की बात कर रहे हैं। तो कोई ट्रायंगल, इसी में 25 ट्रायंगल चाहे बना सकते हो आप। यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया, यहाँ एक ट्रायंगल बन गया, यहाँ पे तो ये सब का एक्सटीरियर एंगल अलग अलग ना होगा। इसका तो एक्सटीरियर एंगल ये होंगे बड़े वाले का, इसका ये होगा, इसका एक्सटीरियर एंगल ये होगा। पर इसके अंदर छोटा एंगल बना दिए तो इसका एक्सटीरियर एंगल तो ये हुआ। जैसे इस ट्रायंगल का कोई एक्सटीरियर एंगल पूछे तो क्या कहोगे, ये भी है, ये भी है, नहीं है? तो यहाँ पे इसके अंदर छोटा ट्रायंगल बन गया BCD, इसके अंदर है, तो BCD ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल ये है। ठीक है, बड़े ABC की बात हम नहीं कर रहे हैं।
ठीक है। तो BCD की साइड CD बढ़ी हुई है आगे देखो, तब ना ये एंगल बना हुआ है। तो इस एंगल और इस एंगल का सम इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। तो जब ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है तो C से बड़ा होगा, तो जब ये C से बड़ा होगा तो ये इसके इक्वल प्रूव कर चुके, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो जब ये एंगल बड़ा है एंगल C से, तो ये एंगल भी ना बड़ा हो जाएगा, ये वाला एंगल बड़ा हो जाएगा C से, ठीक है। जैसे मान लो ये इसका मान 60 है और ये 60 इक्वल है और ये मान लो 30 है, तो 60 30 से तो बड़ा है ना, ये 60 बड़ा है 30 से, अब 60 इसके बराबर भी तो है। तो ये बोल सकते हैं कि ये एंगल से ये एंगल बड़ा है 30 से, तो ये एंगल भी ना बड़ा है 30 से, तो हम ये बोलेंगे कि ये एंगल भी C से बड़ा हो गया। तो ये एंगल जब C से बड़ा हो गया तो बड़े एंगल में और कुछ जोड़ दोगे तो और ना बड़ा हो जाएगा। तो जब इस एंगल में इस एंगल को और जोड़ देंगे तो C से और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला पूरा एंगल C से बड़े है। यही तो हमें प्रूव करना था कि बड़ी साइड के सामने का जो एंगल होता है वह छोटी साइड के एंगल से बड़ा होता है, ठीक है। बड़ी साइड के सामने का एंगल छोटी साइड के सामने के एंगल से बड़ा होता है, ये प्रमाणित हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, ABC एक ट्रायंगल लिए जिसमें AC इज ग्रेटर देन AB, AC इज ग्रेटर देन AB, टू प्रूफ एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, taking a point D on side AC such that AD is equal to AB join BD, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्रूफ में लिखेंगे सिंस एंगल BDA is exterior angle of triangle BCD, BDA is exterior angle of triangle BCD, therefore यहाँ पे एंगल BDA is greater than एंगल BCD या BCA, कह सकते हैं ना, चाहे BCD कहो चाहे BCA कहो, इस एंगल से ये वाला एंगल बड़ा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले इसमें ये दिखाना चाहिए था ट्रायंगल ABD में, इन ट्रायंगल ABD में AD इज इक्वल टू AB बाई कंस्ट्रक्शन, तो एंगल क्या होगा, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ABD, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, बट एंगल BDA इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल BCD, इस ट्रायंगल BCD का ये वाला एक्सटीरियर एंगल है, इसलिए ये एंगल बड़ा होगा एंगल C से। जब ये एंगल बड़ा होगा एंगल C से तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल अभी प्रूव कर चुके, तो ये वाला भी बड़ा होगा एंगल C से। और जब ये एंगल बड़ा होगा C से तो इसमें और जोड़ देंगे तब ना एंगल B आ पाएगा, इतना एंगल और जोड़ना पड़ेगा इस एंगल में, इतने बड़ा था एंगल C से तो इतना और जोड़ देंगे तो और बड़ा हो जाएगा। तो हर हाल में ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल C से बड़ा होगा। और ये C क्या है, छोटी साइड के सामने का एंगल है, और ये एंगल B क्या है, बड़ी साइड के सामने का एंगल है। तो बड़ी साइड के सामने वाला एंगल छोटी साइड के सामने वाले एंगल से बड़ा, यही ना प्रूव करना था। समझ में तो नहीं आया? नहीं आया? क्वेश्चन ऐसा बोला कि सर उसका जवाब सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे, इसलिए ऐसा बोलो। देखो थ्योरम का स्टेटमेंट लिखो, इफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल, इफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल आर अनइक्वल then the angle opposite to the longer side, longer side is larger,
लार्जर की स्पेलिंग LAR होगी है ना, यस सर। LAR। बड़ी साइड के सामने का एंगल बड़ा होगा। किसी ट्रायंगल की दो साइड अनइक्वल हो तो बड़ी साइड के सामने का एंगल बड़ा होगा, ठीक है ना। देखो आप, बड़ी साइड के सामने का एंगल बड़ा। लिखो, लिखोगे क्या, ये ट्रायंगल ABC तो बने हैं, इसको सम गिवन इन ट्रायंगल ABC। इन सर ये ट्रायंगल स्टेटमेंट है या क्वेश्चन है? स्टेटमेंट है, थ्योरम का स्टेटमेंट है। मुझे ऐसे जाएगा, ही लिखा रहेगा स्टेटमेंट, ठीक है। गिवन इन ट्रायंगल ABC, AC ग्रेटर देन AB, AC बड़ी है AC ग्रेटर देन AB। अब कुछ लोग इस जानते नहीं किसको लेस देन पढ़ते हैं, किसको ग्रेटर देन, ठीक है। इसको बताते हैं थोड़ा सा आपको। जैसे आप इस प्रकार का साइन बनाए, यहाँ छोटे छोटे जीरो बनाओ तो 3 जीरो आ गए, इधर छोटे छोटे जीरो बनाओ तो कितने आ गए, इसी प्रकार के। इधर छोटे छोटे ऐसे जीरो बनाओ तो ज़्यादा आ रहे हैं कि नहीं, इधर और ज़्यादा आएंगे इसी प्रकार कि नहीं आएंगे, इधर और छोटा आएगा। कहने का मतलब इधर वाली नंबर छोटी रहेगी, इधर वाली बड़ी। समझ गए। पहले हमको समझ में नहीं आता, हम एक दिन तीसरी चौथी की मैथ देख रहे थे तो उसमें ऐसे बताया था। यहाँ पे 9 जो होता है, ठीक है, उधर वाली छोटी है, इधर तो ऐसे भी दिख रहा है कि बड़ा होता जा रहा है। इस साइड वाली क्वांटिटी बड़ी रहेगी, इधर वाली छोटी, इधर 9 बना हुआ। यहाँ पे इस साइज का जीरो एक है, यहाँ 3 हो गए, फिर क्या हो जाए, अधिक हो गए और अधिक हुए, इसका मतलब इधर वाली क्वांटिटी क्या रहेगी, बड़ी। ऐसे रहेगी तो इधर वाली क्वांटिटी बड़ी रहेगी, इधर वाली छोटी, ठीक है। समझ गए। जिधर का एंगल बन रहा है उधर अधिक बड़ी नंबर लिखी जाती है, जिधर की 9 को वो छोटी नंबर को शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे AC क्या है, बड़ा है, किससे, ABC। AC बड़ी साइड है ABC। तो टू प्रूव AC के सामने का एंगल क्या है, AC के सामने के एंगल भी ना है, इसका नाम पूरा ABC इज ग्रेटर देन AB के सामने का एंगल क्या है, ACB। ABC बड़ा होगा ACB से, एंगल से, एंगल बना दे ऐसे, ठीक है। तो गिवन ये हुआ, टू प्रूफ ये हुआ। अब क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन में क्या करना होगा, साइड BC में एक क्वांटिटी इस प्रकार से लेंगे कि AD की लेंथ किसके इक्वल हो। साइड BC में एक क्वांटिटी इस प्रकार से लेंगे कि AD की जो लेंथ है AB के इक्वल हो, ठीक है। क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, taking a point D on side AC such that AD is equal to AB, join BD, join BD, taking a point D on side AC such that AD की लेंथ किसके इक्वल हो, AB की, join BD। अब देखो प्रूफ लिखते हैं, प्रूफ। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD क्या लिखेंगे,
AD is equal to AB given by construction AD की लेंथ AB की इक्वल कैसे है? कंस्ट्रक्शन से ना। यस सर। AD की लेंथ AB की इक्वल क्यों है? कंस्ट्रक्शन से। तो AD के सामने के एंगल क्या होगा? ABD एंगल ABD। AB के सामने का एंगल क्या होगा? के सामने का होगा ADB क्या लिखोगे? ये जान एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या लिखोगे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है। अब देखो लिख लेते ना ABD ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो गए इन दोनों साइड के सेम होने की वजह से। ठीक है। अब क्या लिखोगे? बट एंगल कौन? ADB एंगल ADB इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल BCD। ADB इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल BCD। देखो ये वाला एंगल ADB इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल BCD। ट्रायंगल BCD एक्सटीरियर एंगल C से बड़े होगा नहीं? क्योंकि इन दोनों के सम के इक्वल हो तो C भाग से क्या होगा? बड़े होगा। ठीक है। देन बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम एंगल ADB एंगल ADB is greater than एंगल ACB एंगल ACB। ADB is greater than एंगल ACB। एक्सटीरियर एंगल होने की वजह से ये एक्सटीरियर वाला एंगल C से क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि इस एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट C और B के सम के इक्वल होगा। ठीक है। किसी भी ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल पास वाले एंगल को छोड़कर रिमेंस टू एंगल के सम के इक्वल होता है। इन दोनों एंगल के सम के इक्वल जब इसका मेजरमेंट होगा तो इस वाले एंगल से इस वाले एंगल का मेजरमेंट क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है ना, वही लिखा है। अब देखो ACB किसके इक्वल है? यानी यहाँ पे ACB यानी ADB किसके इक्वल है? ADB किसके इक्वल है? ABD के। इसका नाम इक्वेशन रख लेते हैं फर्स्ट। जहाँ ADB है वहाँ क्या लिख दो? ABD फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ ADB के स्थान पे ABD लिख रहे हैं। यहाँ ABD इज ग्रेटर देन एंगल ACB लिख दो यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इसी दिन के लिए दोनों इक्वल प्रूफ किए भी हैं। यस सर। आज हम इस एंगल के स्थान पे इस एंगल का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। ABD बड़ा हो गया किससे? ACB से। ABD हाँ देखो ABD बड़ा हो गया एंगल ACB से। अब ABD बड़ा है ही और कुछ जोड़ दोगे तो बड़ा और बड़ा हो जाएगा। इधर तो हम कुछ नहीं जोड़ रहे हैं, पर बड़े वाले में और कुछ जोड़ दें। ठीक है। जैसे मान लो A और B दो स्टूडेंट हैं। A के पास है 100 रुपए है और B के पास 90 रुपए है। तो 100 रुपए वाले के पास 10 और जोड़ दिए तो 90 से तो बड़ा ही रहेगा। पहले से सब बड़ा था 10 और जुड़ गया।
तभी ना बड़े रहेगा। तो ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल बड़ा होता है इस वाले एंगल से, ये एंगल का मेजरमेंट इसके इक्वल है, तो ये भी बड़ा होगा इससे। तो जब ये भी इससे बड़ा होगा तो इसमें और कुछ जोड़ देंगे तो बड़ा होगा करेगा इससे, तो नहीं ऑलरेडी बड़ा होगा। इसका मतलब जो ABD है उसमें हम और जोड़ रहे हैं क्या, DBC को जोड़ देते हैं, तभी ना ये पूरा एंगल आ पाएगा। हमारा मकसद क्या है, एंगल ABC दिखाना यहाँ। तो इस एंगल में इसको जोड़ना पड़ेगा। इसका नाम क्या है, एंगल DBC इसमें जोड़ते हैं। तो एंगल ABD तो पहले से है, और क्या जोड़ दिए, एंगल DBC जोड़ दिए। D और BC तो बड़ा रहेगा एंगल ACB से, ठीक है। अब इन दोनों एंगल को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, ये एंगल और ये एंगल मिला दिए तो पूरा एंगल बन गया ABC। क्या बन गया, ABC बड़ा हो गया एंगल ACB से। यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ABC बड़ा हो गया, लिख लेते ना, यस सर। बन जाएगा कल ये क्वेश्चन। यस सर। छोटा सबसे पहले क्या करना होगा कि इस वाले ट्रायंगल को लेंगे ABD को, तो यहाँ दिखाएंगे AD = AB बाई कंस्ट्रक्शन, CPCT ना बोल दे सर, वही बोलने वाले थे। ये साइड इस साइड के इक्वल है बाई कंस्ट्रक्शन। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड साइड इक्वल, ठीक है। बट एंगल ADB इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल BCD, देयरफॉर एंगल ADB इज ग्रेटर देन एंगल C। तो यहाँ पे ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, तो ये एंगल भी ग्रेटर देन एंगल C। और जब ये एंगल बड़ा है एंगल C से, तो इस एंगल में इतना और जोड़ देंगे तो ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा एंगल C से, ठीक है। और जब इतना जोड़ेंगे तभी इसको एंगल B कह पाएंगे, ठीक है। ABD को एंगल B कब कहेंगे, जब ये एंगल और जुड़ जाए इतना, BDC जुड़ जाए, तो BDC इस वाले में और जोड़ दिए तो एंगल B बड़ा हो गया एंगल C से, एंगल B बड़ा हो गया एंगल C से, ठीक है ना। चलो जी लिख रहे इसको, तो बन भी जाएगा कल। और कुछ पीछे क्वेश्चन करवाए देते हैं क्योंकि टेस्ट है, तो ये कोई किसी को कहना ना पड़े कि पढ़ाया नहीं गया। और कुछ क्वेश्चन बताए देते हैं जो आते रहते हैं पीछे। हमारा मकसद ये है कि जाने माने क्वेश्चन जो टेस्ट में आते रहते हैं फाइनल एग्जाम में, उनको वे आपको बार बार टेस्ट में लिखो तो याद हो जाए, इसलिए बार बार उनको बताते रहते हैं। घर वाले रिजल्ट भी देखेंगे ना सर, उनके लिए 99 ला दो तो कह देंगे एक नंबर कहाँ चला गया। हाँ, संतोष नहीं रहता उतने में भी, है ना। यस सर। सर टेस्ट में 20 मार्क्स का अगर होता है, अगर किसी में 99 डाल दे तो कह देंगे आधा नंबर कहाँ गया। प्रूव दैट S³ + Y³ + Z³ - 3S by। सर ये वाला हम लोग बहुत अच्छे से आने लगा है। हाँ, जिससे नहीं आ रहा है उनको बता रहे हैं, अभी देखते रहो आप। सब मेरे से बन जाएगा। X + Y + Z। कहाँ बोर्ड में लिखना है? सुनो, बात ना करोगे। S - Y का होल स्क्वायर, Y - Z का होल स्क्वायर, Z - S का होल स्क्वायर, ये प्रूव करना, ठीक है। ये इक्वलिटी ये प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेते हैं। एक फार्मूला पढ़े हो, A³ + B³ + C³ - 3ABC = होता है A + B + C इंटू A² + B² + C² - AB - BC - CA। ये फार्मूला है, इस फार्मूले का यूज याद कर किए रहना। अब देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड लिए तो क्या हुआ, 1/2 S + Y + Z, ये हुआ। और ये क्या करोगे,
ए माइनस है x, आप फार्मूला ये भी जानते हो a माइनस बी के होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ x माइनस बाई का होल स्क्वायर है तो क्या होगा x स्क्वायर माइनस 2x बाई प्लस बाई स्क्वायर, ये बाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा जेड स्क्वायर माइनस 2zs प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे 3 बार फार्मूला लगा दिए, ठीक है। आप क्या करोगे 1/2, अब इसको क्या लिखोगे x प्लस बाई प्लस जेड, और इसको क्या लिखोगे एस स्क्वायर 2 बार है 2x स्क्वायर, बाई स्क्वायर 2 बार है तो 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर 2 बार है तो 2z स्क्वायर, माइनस 2s बाई लिख दो, माइनस 2yz लिख दो ये वाला, और माइनस 2zs लिख दो, और सब में 2 दिख रहा है कि नहीं, तो 2 कॉमन सबसे ले सकते हो तो क्या होगा 1/2 x प्लस बाई प्लस जेड। यहाँ 2 कॉमन लोगे तो क्या आएगा एस स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स बाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एस। ये वाला 2 इस वाले 2 से चुपचाप कट गया तो क्या हुआ एक्स प्लस बाई प्लस जेड, तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स बाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एस। यही आ गया कि नहीं, एक्स ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए। इस फार्मूले से क्या हो जाएगा ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी। तो यहाँ ए बी सी का काम एस बाई जेड कर रहा है, एस प्लस बाई प्लस जेड है, ए प्लस बी प्लस सी, एस प्लस बाई प्लस जेड। ब्रैकेट के अंदर देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एस स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है तो माइनस एक्स बाई जेड माइनस जेड एस। कौन सा फार्मूला लग रहा है ये वाला, इस फार्मूले से क्या हो जाएगा ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी। तो क्या होगा फार्मूले से एक्स क्यू प्लस बाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x बाई जेड। अथवा इस प्रकार लिखोगे फार्मूला का यूज करोगे तो हो सकता है का नंबर काट दे, इसलिए इसका कोष्टक खोलो पहले, ठीक है। एक्स का मल्टीप्लाई पूरे के साथ करो, वाई का पूरे के साथ करो और जेड का पूरे के साथ करो, ठीक है। तो एस का मल्टीप्लाई पूरे के साथ करते हैं तो एस का एस स्क्वायर के साथ क्या आएगा एस क्यू, ये क्या होगा एक्स बाई स्क्वायर और ये एक्स जेड स्क्वायर, फिर क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई, इसका एस के साथ एक्स बाई जेड, इसका भी एस के साथ जेड एक्स स्क्वायर। ऐसे एस को मल्टीप्लाई सबके साथ तो कर दिए, अब तो इसका करेंगे बाई का मल्टीप्लाई सब के साथ करेंगे, फिर जेड का मल्टीप्लाई सब के साथ करेंगे। तो बाई का करते हैं तो क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई का करते हैं तो बाई क्यूब, बाई का इसके साथ तो बाई जेड स्क्वायर, बाई का इसके साथ तो क्या होगा माइनस एक्स बाई स्क्वायर, बाई का इसके साथ तो माइनस बाई स्क्वायर जेड, बाई का इसके साथ तो माइनस एक्स बाई जेड, सर माइनस एक्स बाई जेड। सर इसमें ये भी लिख सकते हैं ना वी नो दैट x प्लस वाई प्लस जेड फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई वही तो बोले तो स्क्वायर फार्मूला लगा, ये फार्मूला भी लगा सकते हो। तो फार्मूला लगाए थे 1 साल के अंदर विद्यालय में काट दिए थे, ठीक है ना, इसीलिए हम पूरा स्टेप कर रहे हैं, एक नंबर काट दिए थे, बोले कि सब खोलो पूरा, ठीक है। इसे फार्मूला लगाया जा सकता है, आइडेंटिटी तो होती नहीं, ठीक है, पर ये और ज़्यादा अब करने का चांस नहीं रहेगा यहाँ पे। जेड का मल्टीप्लाई एस के साथ करोगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर जेड, जेड का तो बाई स्क्वायर जेड, इसका क्या होगा जेड क्यूब, इसका क्या होगा माइनस एक्स बाई जेड, इसका इसके साथ माइनस बाई जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एस। उसे जब आइडेंटिटी क्वेश्चन में दी गई है तो उसका यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया है, वैसे लगा सकते हैं आइडेंटिटी, बना तो हो गया ना। पता चला कि यहाँ पे एमपी बोर्ड वाले इसी को काट देंगे, कहेंगे कि नंबर इसमें काट दें, फार्मूला क्यों नहीं लगाए, सबके अलग अलग और करके दोनों लिखते हैं जितना लिखना है उतना लिखो, होगा जिसका जितना हो सकता है, इसका फाइनल सॉल्यूशन यही होगा ना। अब इसमें कहीं भी काटा छांटा नहीं गया। अब देखो जो कटता हो काट दो, एक्स बाई स्क्वायर प्लस में है तो एक्स बाई स्क्वायर नहीं माइनस में भी होगा, ये इससे उड़ गया प्लस माइनस,
एक्स जेड स्क्वायर प्लस में है, एक्स जेड स्क्वायर माइनस में भी कहीं होगा। ये एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई माइनस में है, एक्स स्क्वायर बाई प्लस में है। यस सर, उसी के 2 स्टेप आगे है। माइनस जेड एक्स स्क्वायर प्लस में है, तो प्लस जेड एक्स स्क्वायर कहीं ना कहीं होगा। ये है। अब क्या है, बाई जेड स्क्वायर प्लस में है, तो बाई जेड स्क्वायर माइनस में भी कहीं ना कहीं होगा। ये है माइनस बाई स्क्वायर जेड माइनस में तो प्लस में कहीं होगा। ये उसी के 2 स्टेप आगे है। आप देखो क्या बचे हैं, एक्स क्यूब प्लस देखो एस क्यूब और ये बाई क्यूब और जेड क्यूब बचा है। एक्स बाई जेड 3 बार बचा है, माइनस एस बाई जेड माइनस एस बाई जेड माइनस एस बाई जेड 3 बार। दोनों का बराबर। देखो यहाँ पे एस क्यूब फिर बाई क्यूब कहीं होगा। कहाँ है बाई क्यूब, ये एस क्यूब ये बाई क्यूब और ये जेड क्यूब। अब माइनस एस बाई जेड माइनस एस बाई जेड माइनस एस बाई जेड 3 बार, माइनस 3xyz एस क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x बाई जेड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड लेकर चले थे, तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया। ठीक है, कुछ करना ही नहीं पड़ा। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिए और 2 कॉमन ले लिए, तो कट गया, आपके ब्रैकेट खोल दिए तो सब कट गया। मतलब सर हमें दोनों साइड यूज करना है, एलएचएस भी आरएचएस भी। नहीं बस लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलो तो राइट हैंड साइड दिखाओ, अथवा राइट हैंड साइड लेकर चलो तो लेफ्ट हैंड साइड दिखाओ। सर मतलब आपने जैसे हाँ यही करना है इसी। ये राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे थे, तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा। अब ये एक तो और देखो इसी प्रकार O वाला y plus z is equal to to 0। 0 हाँ। then If- prove that x cube ये plus वाला y इसके cube x plus y plus z is equal to 0 then then show prove that then show that x cube plus y It cube is plus equal to z 3x plus So z that- cube हाँ। ये चैप्टर X तो cube- स्कूल में सर नहीं है। सर 5 चैप्टर पढ़ा दीजिएगा तो तुम लोग पेपर में आएगा। पैटर्न भी 12 के पहले पढ़ा दे मेरा तो टाइम टेबल भी आ गया, मैं कॉल करता है x y। नोट आगे चलते हैं। सुनो आगे, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो तो शो करना है कि s क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy। जल्दी से लिखो आप लोग, सर लिख चुके हैं। जो लिखे नहीं उनकी बात कर रहे हैं नन्हे बच्चे। तो देखो आगे, if x plus y plus z is equal to 0 then show that s cube plus y cube plus z cube minus z cube is equal to 3xyz। देखो ये लिख पाई हो, लिखो गिवन s plus y plus z is equal to 0। तो टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है, एस क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3s बाई जेड। ये दिया है, इसको लेकर चलना है और ये प्रूफ करना है। प्रूफ में क्या देखोगे, वी नो दैट, वी नो क्या जानते हो आप, एस क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3s बाई जेड। ये फार्मूले शुरुआत होती है इसकी, एस प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स। फार्मूला ये होता है, ये फार्मूला अभी याद हो जाना चाहिए, घर पहुँचते पहुँचते रास्ते में याद करना इसको। जो नए नए पढ़े हैं अभी आज, तो इससे भी आसान है, एस क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3s बाई जेड। पहले एस प्लस वाई प्लस जेड, फिर अगले ब्रैकेट में क्या है, तीनों का स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एस वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब क्वेश्चन में क्या दिया देखो, एस प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दिया है, तो जहाँ कहीं दिख रहा हो एस प्लस वाई प्लस जेड इक्वल एस प्लस वाई प्लस जेड, वहाँ क्या लिख दोगे, 0। यहाँ 0 को मल्टीप्लाई किसी के साथ सब 0, तो ये 3s वाई उधर चला जाए तो प्रूव हो। एक लाइन का क्वेश्चन, ठीक है।
ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन सेकंड हो गया. पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x plus y plus z from equation first in equation second. Second में रख s cube plus y cube z cube minus 3syz 0 into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. तो क्या होगा s क्यूब प्लस वाई क्यूब z क्यूब माइनस 3syz इज इक्वल टू 0. s क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू 3syz. प्रूफ. हेंस प्रूफ. Find the rational number between 1/2 and 1/3. 1/2 और 1/3 से बड़ी, 1/2 और 1/3 से बड़ी, 1/2 और 1/3 के बीच एक rational number rational number. Two rational number. कौन कौन? 1/2 and 1/3. ये given है. To find. क्या? To find three rational number between 1/2 and 1/3. 1/2 and 1/3. ठीक है. 1/2 and 1/3. तो यहाँ पे देखो, बताओ कौन नंबर 1/2 और 1/3 में बड़ी कौन है? 1/2 बड़ी है ना. 1/2 और 1/3 में बड़ा कौन है? 7/2. बड़ा है ना. जो बड़ा हो उसको y मानते हैं, छोटा s. लेट्स x इज इक्वल टू 1/3, y इज इक्वल टू 1/3. ठीक है. कितने नंबर निकालना है? n इज इक्वल टू 3 ना. यस सर. d बराबर क्या लिखोगे? y माइनस x अपॉन n प्लस 1. d इज इक्वल टू क्या होगा? y की वैल्यू क्या है? 1/2, s की वैल्यू 1/3. अपॉन n के स्थान पे क्या लिखना है? 3 + 1. ठीक है. इसको क्या लिख देंगे? 1/4 हो गया और 1/2 माइनस 1/3. ये देखो 3 1 4, तो 1/4 अलग से लिख लिए और 1/2 1/3. तो d इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 1/4 एलसीएम क्या होगा 2 3 का? 6. 6 को 2 से डिवाइड करो. 2 3 जा 3 आएगा और 3 2 जा, तो क्या आएगा? 1/4 इंटू 1/6. तो 1/4 क्या होगा? 24. ठीक है. देन 3 rational number between 1/2 and 1/3 are. क्या लिखोगे? सर लिखा है. हैं? लिखा है. यन है, यन. ये यन है. नंबर ऑफ कितने नंबर निकालना? ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा? x + 1d, s + 2d और s + 3d. ठीक है. x + 1d. s का मान क्या है? देखो s की वैल्यू क्या है? 1/2.
ऊपर लिख देते, क्वेश्चन मिटा दिए। तो देखो यहाँ पे x की x प्लस 1d, x प्लस 2d और x प्लस 3d। s की वैल्यू क्या है देखो 1/3, 1/3 और d की वैल्यू क्या आ चुकी है, ये देखो d की वैल्यू क्या आ चुकी है 1/24। और s के स्थान पे कैसे लिखो क्या 1/3 और प्लस 2 इंटू 1/24। फिर s के स्थान पे क्या लिखो 1/3 और 3 इंटू क्या 1/24। अब इसका एलसीएम लो, तो 3 और 24 का एलसीएम क्या होगा 24 है। तो 24 को 3 से डिवाइड करो 8 आएगा, ये होगा 8 और प्लस 1। इसमें 24 थी कैल्शियम लो 24 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 24 को 3 से डिवाइड तो 8 प्लस 2 आएगा। यहाँ 3 और 24 कैल्शियम क्या होगा 24 पे 3 से डिवाइड करो तो 8 आएगा, 8 1 जा 8, ये क्या हुआ 3। अब देखो यहाँ पे 8 में 1 जोड़ दो 9, 9/24 और ये क्या होगा 10/24। तो ये क्या होगा 11/24। तो आगे वाला क्या होगा 12/24। इसके पहले वाला क्या होगा 8/24। तो यहाँ 8 1 जा 8 3 जा 12 1 जा 12 2 जा 12 2 जा, तो क्या आ गया 1/3 is less than 9/24 is less than 10/24 is less than 11/24 is less than 1/2। देखो 1/3 और 1/2 के बीच 3 डेसिमल नंबर मिल गए। चलिए तो बहुत लंबी बात है। पेपर सर हम लोग के स्कूल में तो ये में बताया ही नहीं है सर, हम लोग पेपर में सर छोटी बात सर ये वाला बता, एक बार लगा दोगे तो कुछ सीख लेंगे ये वाला भी तरीका भी सर। सर प्लीज यार कितना सुंदर है ये देखो से। नहीं? सर बहुत बड़ा है लेकिन अपना वाला तरीका लगा सकते हो, छठवीं पर सभी वालों का तरीका है। सर ninth वाला वो ये है। सर वो वाला बचपन से सीख रहे तो भूले नहीं कभी। मुझे आता मुझे था आंसर कर दिया। अरे इसमें क्या करना है सबसे पहले क्या छोटी नंबर को s मानना है, बड़ी नंबर को y। इतनी नंबर निकालना है n, तो n मान लो 3 निकाल दिया, n की वैल्यू 3, 5 निकालना तो n की वैल्यू 5। और d का फार्मूला क्या है y माइनस x अपॉन n प्लस 1। और d की वैल्यू जब आ गई तो क्या है x प्लस 1 t s प्लस 2 d s प्लस 3 निकालना सर है। तो फार्मूला याद करना बाकी सब हो कुछ d इक्वल टू y माइनस x अपॉन n प्लस 1। ध्यान ये रखना है कि छोटी नंबर को s मानना है और बड़ी नंबर को y, ठीक है। और d का फार्मूला y माइनस x अपॉन n प्लस 1। अब जब d की वैल्यू आ गई तो क्या है 5 निकालना है तो कहाँ शुरू करोगे s प्लस 1d s प्लस 2d s प्लस 3d s प्लस 4d s प्लस 5d। 3 निकालना है तो क्या s प्लस 1d s प्लस 2d s प्लस 3d, ठीक है। अब s की वैल्यू आपको पता है s पर क्या है छोटी नंबर और d निकाल ही चुके हैं, रख के एलसीएम ले लो, ठीक है। और उसके पहले वाली नंबर उसके आगे वाली लिख दोगे तो जो नंबर के बीच निकालना पे भी मिल जाएंगे, बीच के नंबर आ गई, बीच के 3 नंबर आ गई। देखो यदि इसके पहले 1/3 भी मिल गया और 1/2 भी मिल गया। 8/24 करने से आया ना 1/3। 11 के आगे 12/24 करोगे तो 1/2 भी मिल गया। तो 1/3 और 1/2 के बीच तीनों नंबर है कि नहीं है? आसान नहीं आसान है, तुम्हें वाला तो याद है होगा। यस सर वो वाला बहुत अच्छे से याद है। सर एक बार करवा दीजिए वो वाला सर। वो हाँ, वाला करवा क्या दीजिए टाइम हो। 1/2 और 1/3 कितनी नंबर निकालना है 3। वो वाला आता है 3 निकालने से क्या करें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर। जब से मन करे उससे कर दो। 3 से बड़ी नंबर होनी चाहिए, चाहे जो हो, है ना। तो क्या होगा 4/8, ये क्या आ गया 4/8, ये क्या आ गया 12 4/12। अब क्या होगा 5/8। क्या करना होगा बताओ सर आप एलसीएम ले लेंगे किसका किसका 8 और 12 का। 8 और कैल्शियम क्या होगा सर ये तो सर आपको पहले ही करना था सर। और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना था जिसमें वो उनके जो डिनोमिनेटर सेम हो जाए। हाँ 1/2 2 और 3 कैल्शियम 6 होता है। यस सर। यस 6 सर
तो यहाँ पे कौन से इंटू 3 करेंगे 2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा 3 इसमें भी 3 3 और इसमें 3 में किसका मल्टीप्लाई 2 अच्छा 2 ये क्या आएगा 3 अपॉन 6 3 अपॉन 6 है ये 2 by 2 अपॉन 6 है चला अब अब 4 का हाँ अब 4 अब का हम मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका 1 करें 4 का हाँ एक का As कर you देते wish. हैं एक का कर देते हैं किसी का भी हाँ ऐसे नहीं वो जितने डिजिट दी है वो 3 नंबर निकालना तो 3 से बड़ी नंबर का चाहे मल्टीप्लाई जितनी नंबर चाहे जो सा नंबर है पर चाहे 3 से बड़ी होनी चाहिए 3 से बड़ी 3 से बड़ी होनी चाहिए बाकी कुछ भी हाँ 3 चौक 12 बटे 2 को 24 ये क्या होगा 4 गुना ठीक है हो गया हो गया अब 8 बटे 24 लिख लो इसको 12 बटे 24 ठीक है तो 9 बटे 24 हाँ हाँ ठीक है 8 बटे 24 से बड़ी क्या होगी 9 बटे 24 हाँ फिर 10 बटे हो 24 गया सिंह समझ में आ गया हो फिर गया 11 बटे 24 और फिर क्या होगा 12 बटे 24 वही ना आ गया इसमें भी यस सर देख लो इसको काटोगे तो 8 बन जा 8 3 जा इसको काटोगे तो 12 बन जा 12 2 जा 1/3 is less than 9/24 is less than 10/24 is less than 11/24 is less than 1/. वही आया है यहाँ कि नहीं यस सर ऑप्शन बनेगा सर बन जाएगा पूरा लेना चाहिए तो कल 10 बजे अच्छे से तैयारी करके आना आप लोग बना सनी 10 से 12 सनी आना है हाँ भूलना नहीं कोई ध्यान में रखना नानी ध्यान चलेगा शायद कल मैं आ भी सकता हूँ नहीं जा सकता ये कैसे सर शायद कल स्कूल मतलब सतना ले जा रहे हैं काहे के? थोड़ा वो कला उत्सव है कला। इसलिए कल शायद जाना है शाम तक तो अगर सवेरे बुला लेते हैं तो नहीं आ पाऊंगा अगर नहीं बुलाते तो आ जाऊंगा तैयारी करते रहना कि रहना